एक बार की बात है, एक बड़े बिजनेसमैन का एक छोटे से गांव में जाना हुआ। उसका प्लान था कि इस गांव में एक फैक्ट्री लगाई जाए। तो फैक्ट्री की जगह देखने के लिए उसे एक नदी भी पार करनी थी। उसके पास दो ऑप्शन थे। पहला, सड़क के रास्ते से घूमकर गांव पहुंच जाना, जिससे उसे 1 घंटा लग जाता, या दूसरे नाव के जरिए नदी पार कर सिर्फ 20 मिनट में गांव पहुंच जाना। समय बचाने के लिए उसने नाव से जाने का डिसीजन लिया। नाव एक छोटी सी थी, जिसमें एक और नाविक बैठा था जो नाव चला रहा था, और दूसरी ओर बिजनेसमैन बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने नाविक से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाविक ने भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे नहीं पता। बिजनेसमैन ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। आए दिन मेरी चर्चा अखबार टीवी शो में चलती रहती है, और तुम मुझे नहीं जानते? तो नाविक ने कहा, मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना भी तो नहीं आता, और टीवी क्या होता है वो तो मुझे पता भी नहीं। बिजनेसमैन नाविक की हालत पर हंसने लगा, और नाविक को बताने लगा कि तुझे पता भी है यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ मैं। तो नाविक ने अनजान भाव से पूछा, साहब अब ये फैक्ट्री में क्या बनेगा? बिजनेसमैन ने जवाब दिया, यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो पूरे शहर में बिकेंगी। इस पर नाविक ने कहा, साहब मुझे तो पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। तो बिजनेसमैन ने उससे हंसते हुए कहा, तू कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया? तेरी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, और तू एक साधारण इंसान की जिंदगी ही जीता है अब तक। और बिजनेसमैन नाविक का मजाक उड़ाने लगा। ये सब देखकर नाविक थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने बिजनेसमैन से कुछ नहीं कहा। बस वो बिजनेसमैन की बातों को अब गहराई से सोचने लगा, और सोचते सोचते उसका ध्यान नाविक चलाने से हट गया। तो नाविक एक बड़े पत्थर से जाकर टकरा गई, और फिर अचानक नाव में पानी भरने लगा। नाव में छेद हो गया था, और अब नाव डूबने वाली थी। नदी का पानी भी गहरा था, और नाव किनारे से दूर भी थी। नाविक को तुरंत स्थिति का अंदाज हो गया। वो नदी में कूदने ही वाला था, तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन नाविक की बात से डर गया, और वो डरते हुए कहने लगा, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तो नाविक मुस्कुराकर बोला, अरे साहब आपको तैरना नहीं आता, अब आपकी ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़ते हुए नाविक से बोला, भाई मुझे बचा लो, मैं तुम्हें जो चाहे वो दूंगा, और मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो। और बिजनेसमैन को अब बहुत शर्मिंदा होने लगी, और उसकी शर्मिंदा देखकर नाविक ने उससे कहा, साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लोगों को बचाना आता है, और आप मुझसे माफी भी मत मांगो। मैं आपके लिए आज काम आया, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आप घबराइए मत, मुझे कस कर पकड़ लीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। तो बिजनेसमैन ने नाविक को कसकर पकड़ लिया। नाविक ने तैरते हुए बिजनेसमैन को नदी के किनारे पहुंचा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह इम्पोर्टेंट सीख मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपनी जगह पर एक स्किल और स्पेशलिटी होती है, जिसे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। बिजनेसमैन ने अपने आर्थिक सफलता और ज्ञान के कारण नाविक को कमजोर समझा, लेकिन कठिन समय में वही नाविक उसकी मदद करने वाला बना। जीवन में परिस्थितियां कब बदल जाए और किसके सहयोग की आवश्यकता पड़ जाए, ये कभी नहीं कहा जा सकता। इसलिए दूसरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि भले ही हम किसी खास एरिया में कुशल हो, मगर किसी और के पास भी ऐसे स्किल हो सकते हैं जो हमारे लिए कठिन समय में काम आ सकते हैं।